रासायनिक खाद का खर्च 50% कम करना है और 50% कम करके भी उत्पादन उतना ही रखना है, तो हमें रासायनिक खाद जो हम खेत में इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक खाद यानी डीएपी हो गया, 10-26-26 हो गया, 12-32-16 हो गया, इस रासायनिक खाद में जो अन्न घटक है, जो एनपीके, उसका चिलेशन करना पड़ेगा। चिलेशन करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, एक थोड़ा सा संक्षिप्त में बताता हूँ। आप जो भी खाद डालते, कोई भी रिसर्च क्या कहता है, कोई भी फास्फोरस युक्त खाद अगर जमीन में हम डालते हैं तो उसमें से सिर्फ 24% फसल को उपलब्ध होता है, बाकी 76%, 76% ये जमीन में फिक्स हो जाता है और जमीन में फिक्स होकर वो जमीन को कड़क करता है, कॉम्पैक्ट करता है। अगर सरल भाषा में बोले तो आज डीएपी हम 30 रुपए किलो से ले रहे हैं, 1500 रुपए की 50 किलो की बैग है, और 30 रुपए किलो का डीएपी अगर हम खेत में डालते हैं और वो सिर्फ 24% लगता है, 76 किलो फिक्स हो जाता है, तो वो डीएपी, उस तरह से डीएपी देने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर वो डीएपी का हम चिलेशन करके अगर खेत में डालते हैं तो उसका 90% इस्तेमाल होगा, 90% यूटिलाइजेशन होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी पारंपरिक खाद है, जो भी खाद हम डालते हैं, बेसल डोज में डालते हैं या ऐसे डालते हैं, तो उस खाद को किसी भी सेंद्रीय खाद के साथ हमें मिक्स करना है। सेंद्रीय खाद यानी शेनखत हो गया, आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, या कोई भी सिटी कंपोस्ट हो गया, उसके साथ में हमें मिक्स करना है, एक 10-15 दिन रखना है। अगर हमारे पास कंपोस्ट नहीं है, शेनखत नहीं है, तो जो हम लेंगे, जो हम केली लगा रहे हैं, तो केली में हम शुरुआती अवस्था में 1000 पौधे को 4 बैग सुपर फॉस्फेट डालते, तो अगर 4 बैग सुपर फॉस्फेट लेते हम, तो उसके साथ में सेंद्रीय खाद जो भी हमें इस्तेमाल करना है, तो हम 8 बैग सेंद्रीय खाद उसमें डालेंगे 50 किलो की, और वो मिक्स करेंगे, और उसका जैसे यहाँ पे डिग लगाया है वैसे छाव के नीचे रखना है, और उसके ऊपर अगर हम पीएसबी केएसबी का अगर एप्लीकेशन करते हैं तो कोई भी बैक्टीरिया है 7 डेज में मल्टीप्लाई हो जाता है, 7 दिन में मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे क्या होगा, जो भी स्फुरद युक्त खाद है, जो भी खाद हम डालते हैं हाथ से, उस खाद का 100% यूटिलाइजेशन होगा। और जो भी हम 2 बैग देते हैं, 10 बैग देते हैं, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर देते, उस केमिकल फर्टिलाइजर का आधा भी प्रोपोर्शन दे दिया आपने, तो भी आपकी उपज में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगी। इसीलिए आपको जो भी खाद देना है, बेसल में देना है और ऐसे डालना है, कोई भी खाद देंगे तो उस खाद को अगर हम चिलेशन करके देंगे तो उस खाद में जो भी न्यूट्रिएंट है, वो न्यूट्रिएंट पौधे को 100% उपलब्ध होंगे। ओके, थैंक यू।